Hello everyone, how are you? I hope all are doing great and studies going on very well. Okay, today we are going to discuss our Indian economy chapter number 4 जो कि 4 है और हम 5th में कर रहे हैं, ठीक है, जिसका टॉपिक है पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी टॉपिक है। देखिए ये इकोनॉमी में भी है, ये सोशल सोसाइटी में भी टॉपिक में भी आएगा। ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, ठीक है, पॉवर्टी। और पॉलिटी में भी आएगा, ठीक है। बट बेसिकली इसका जो है वो इसमें है अपने इकोनॉमी में, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हर किसी चीज का एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन है। पेन चूज करते हैं हम ये, और आज हम चूज करेंगे ब्लू, ठीक है। चलिए, तो प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड टू द पीपल, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी हैव बीन द मेजर एम फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। ये हमारा गोल है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, क्या है अंदर, क्या क्या है ना, उसी चीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, फिर टॉपिक पे जाएंगे। अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, ठीक है। वाइल एड्रेसिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे जो प्रथम प्रधान प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो मिस्टर नेहरू जो हमारे फर्स्ट पीएम थे, उन्होंने कहा कि हमें जो है पॉवर्टी को खत्म करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे। दिस विल बी आवर प्रायर गोल, ठीक है। फिर उसके बाद पॉवर्टी हैज मेनी फेसेस, चेंजेस प्लेस टू। देखिए पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी क्यों है, पॉवर्टी के कारण क्या है, पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जा सकता है, और गवर्नमेंट उसके लिए क्या इनिशिएटिव ली है, ठीक है। ये सब चीज हम इस चैप्टर में देखेंगे, उसी का ही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे यहाँ पे, हु आर द पुअर, ठीक है। तो गरीब कौन है, हु आर द पुअर। तो इसी जो टॉपिक में 4.2 का जो टॉपिक है, उसी में से हमने ये क्रक्स निकाला है। आपके पास दो ऑप्शन है, दो नहीं, एक्चुअली एक ही चीज है, बट उसको डिवाइड करता हूं मैं दो में। या तो आप इसको पूरा पढ़िए, सॉरी मतलब इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए, या इस लेक्चर के साथ यहाँ पे जो मैं क्रक्स निकालता हूँ उसी को नोट डाउन कर लीजिए किसी कॉपी में, और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसकी जो पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगा, अभी तक मैंने कराया नहीं, अभी कर दूंगा, जो करूंगा उसको आप रिवाइज कर लीजिए। सबसे बेस्ट वे है, आप इस वीडियो को ना थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए, प्ले प्ले का स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए, 1.5 कर लीजिए, और इसको सुन लीजिए एक बार, ठीक है। दो बार सुन लेंगे, आपको चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। मैं भी यही करता हूँ, ठीक है। इसी चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं कुछ और नहीं सुनता, बार बार तो नहीं पढ़ सकता ना, मैं इसी लेक्चर को फिर से रिवाइज सुन लेता हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे, ठीक है। चलिए, पुअर कौन है, पुअर का मतलब है गरीब, ठीक है। गरीब कौन है, ठीक है। जो ठेला लगाया है, आप हर गली में हर नुक्कड़ में देखोगे कोई ठेला लगाया हुआ है, वो है स्ट्रीट लोग, कोबलर्स हैं, ठीक है, मोचीज, ठीक है। फिर वो कोबलर समझते ही होंगे, ठीक है, जो देखो किसी बरगद के नीचे कहीं रोड के साइड में बनाए हुए हैं, जो आपके फूल बेचते हैं, ठीक है, जो कचरे उठाते हैं, जो वेंडर्स हैं, बेगर्स हैं, ये सब पुअर में आते हैं, ठीक है। इनके बाद, इसके बाद, ठीक है, ये तो आप शहर में भी देखते हैं, बट इनके बाद जो गांव नुक्कड़ में होते हैं, देखिए शहर के गरीब गांव के अमीर होते हैं ठीक है। तो गांव में जो गरीब हैं वो तो एकदम से ही उनकी हालत खस्ता होता है, ठीक है। ये लोग रहते हैं कच्चा घर में, ठीक है। स्टारवेशन एंड हंगर आर द की फीचर ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड। स्टारवेशन का मतलब, हंगर का मतलब समझते हैं भूखमरी, भूख, ठीक है। और स्टारवेशन का मतलब क्या है, मतलब इतना भूख है कि वो खुद को स्टार्व कर रहे हैं, चोट पहुंच रहा है, ठीक है। स्टारवेशन, भूख, भूखमरी, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो वो है पुअर लैक बेसिक लिटरेसी। पुअर का ये पुअर कौन है, हु आर द पुअर, उसी को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये लोग जो फिजिकली दिखते हैं, ठीक है, तो उनको पुअर बोला जाता है। सेकेंडली भूख, हंगर, वो भी है एक गरीब होने का एक मतलब गरीब
लोग ज्यादा ऐसा होता है सॉरी। और पुअर लोगों के पास क्या होता है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, लैक ऑफ लिटरेसी होता है उनके पास, शिक्षा नहीं होती, स्किल नहीं होता। हमने पिछली चैप्टर में जो बात की थी उसको इसमें रिलेट करिएगा। एक्चुअली इसके बाद वो पढ़ते तो बेहतर होता, बट वो हो गया है। तो एक चीज अच्छा है, आप रिलेट कर सकते हैं। पिछली बार हमने ह्यूमन कैपिटल पे बात किया था, जिसमें बोला गया था कि एजुकेशन इन्वेस्टमेंट होता है, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एक एजुकेशन आता है। तो इसी में वो लैक होता है। अगर इन्वेस्टमेंट होता, अगर इसमें एजुकेशन अच्छी होती, लिटरेसी होती, स्किल डेवलप्ड होता, तो ये बेहतर परफॉर्म करते, पुअर नहीं रहते। ठीक है। तो वो चीज़ है। तो उसके बाद उनकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं रहती। पुअर पीपल फेस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पुअर पीपल फेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो मेक्स पुअर, ठीक है, वाइस वर्सा है। तो वाइस वर्सा है, पुअर पीपल आर अनएम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड आर पुअर, ठीक है। माल न्यूट्रिशन होता है, अलार्मिक स्टेट में होता है। माल न्यूट्रिशन मतलब जब खाने के लिए है नहीं, तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? एक तो बिल्कुल खाना ही नहीं मिल रहा है, अब न्यूट्रिशन की तो बात अलग है, ठीक है। तो फिजिकली वीक होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ वीकनेस, ठीक है। बोरो मनी फ्रॉम एनी पर्सन, देखिए खाने के लिए है नहीं तो उधारी लेते हैं, और उधारी इतना ले लेते हैं कि वो लोग एकदम उस उधारी में डूब जाते हैं, बाल बाल कर्जे में डूब जाता है, ठीक है। अनेबल टू देयर लीगल राइट, अब उनको पता ही नहीं होता कि मिनिमम वेज कितना है, उधारी लेने का मतलब रूल्स रेगुलेशन, उनको कुछ ज्ञान नहीं होता, ठीक है। जो मदरहुड है, जो जो लेडीज हैं जिन्होंने जो प्रेग्नेंट है, उनको भी सही से नहीं मिलता खाना, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे का सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और फिर कई बार अगर पैदा होता है तो माल न्यूट्रिटेड, एनी काइंड ऑफ डिजॉर्डर, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उनको होता रहता है। ये हमने डिस्कस किया कि हु आर द पुअर, ठीक है, हम किसको पुअर कहेंगे, उस उनके कुछ पॉइंट्स हमने देखा कि अगर ये हैं तो ये पुअर है। इसको अगर हम थोड़ा सा एक रिवाइंड कर दें, जो डेली वेजर्स हैं, कार्ट पुलर्स हैं, स्विंग जो बेसिक वर्क करते हैं वो है, या फिर जिनमें भूख है, मतलब भूखमरी है, ठीक है, तो उनमें लैक ऑफ लिटरेसी होता है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन अलार्मिक स्टेट में होता है, एक्सेट्रा। ये है पुअर के कैटेगरी में, जिनको पुअर कहा जाता है। ये है कच्चा घर, आप देख सकते हैं इस तरह से कच्चा घर होता है। मेजर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर आर पुअर, ठीक है। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप एसेट, ठीक है। अब ये हो गया, हमने एक जनरल बात की कि ये लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो ये गरीब है ना। पर इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट है, जिसको समझता है, वो लोग ना ऑक्यूपेशन के बेस्ट पे, मतलब उनके जो ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, जो काम करते हैं, ठीक है, तो उनके बेसिस पे उनको पुअर कहते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर बेस्ड पे, एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर है, इसमें दो लोग आते हैं। पहले तो ओनर, जो लैंड लॉर्ड है, ठीक है, जिसका खेत है वो है। दूसरा आ जाता है, अगर वो खुद से खेती करवाता है ठीक है, अदरवाइज फिर इंटरमीडिएटरीज आ जाएंगे, जमींदार लोग, ठीक है। फिर तीसरे में आते हैं ये लोग, मतलब ये लोग मतलब लेबर्स, जो अपनी जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे की जमीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन उसी पे होती है, उनको लेबर का क्या, डेली वेजर या फिर डेली लेबर। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप ऑफ द एसेट। वैसे गरीब के पास, जिसके पास पैसा नहीं है, एसेट क्या होगा? एसेट का मतलब कुछ चीज, जैसे आपके पास घर है, वो एक आपके पास एक एसेट है ना, कुछ बैंक बैलेंस है, ठीक है, तो वो है। उनके पास तो होता नहीं है। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेवल्स रूरल प्योर, वही मैंने बात किया कि जिनके पास लैंड ही नहीं है तो वो पुअर ही होंगे, दूसरे के लैंड पे काम करें तो लेबर है। हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड, हम पुअर पीपल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड, देखिए मैं इसी पेज को पढ़ के उसमें से थोड़ा सा क्रक्स मैंने यह निकाला है, डिटेल में आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर बार बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा और ये रिटेन भी कर पाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे है, इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हम प्री इंडिपेंडेंट थे, मतलब हमने इंडिपेंडेंस हमारा नहीं था, तब आपको पता है, हमने चैप्टर पहले में पढ़ा था कि किस तरह से हमारी कंडीशन थी, वो उस समय भी हम पॉवर्टी में थे, ठीक है। बट इंडिपेंडेंट के बाद भी अगर हम पॉवर्टी में रहे तो इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि नहीं?
इसी बात को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने उस समय उठाया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े लीडर हुए। उन्होंने फर्स्ट डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। उन्होंने कहा था कि हमें उन लोगों को ना चुनना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा जिसके पास जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। एक लाइन उन्होंने ड्रॉ की, भाई ये एक लाइन ड्रॉ किया गया, इसके ऊपर पॉवर्टी, इसके ऊपर आप बेहतर हैं, इसके नीचे आएंगे तो आप पॉवर्टी लाइन में आते हैं। पॉवर्टी मतलब पुअर हैं, आप गरीब हैं। ठीक है, गरीबी रेखा, इसको गरीबी रेखा कहा जाता है, पॉवर्टी लाइन। ठीक है, यूज्ड। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ना एक जेल को एग्जांपल लिया। एक जेल में क्या होता है, तीन तरह के लोगों ने उन्हें लिया। मैं आपको बता देता हूँ ग्रॉसली। उन्होंने प्रिजनर में, जेल में खाना दिया जाता है, तो खाने को लेके उन्होंने स्टडी किया कि तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बच्चे, एक होते हैं एडल्ट मतलब प्री एडल्ट, एक होते हैं एडल्ट। ठीक है, तो इन तीनों का जो है ना रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एंड एनर्जी अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन लगाया, कैलकुलेट न्यूट्रिशनल नीड ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, एक डिफरेंट एज ग्रुप में एक डिफरेंट अमाउंट का न्यूट्रिशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई एक बच्चा है 10 साल का और कोई एक यंग लड़का है 30 साल का, ठीक है, तो दोनों में नीड ऑफ द एनर्जी इज डिफरेंट। सो एनर्जी आता है कहाँ से, खाने से है, फूड से, है ना, फूड से आएगा। तो फूड रिक्वायरमेंट भी अलग होगा। तो इसी तरह से जो बेसिक फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा है तो वो ठीक है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है। मैं 4 रोटी खाता हूँ, सपोज सपोज मैं 4 रोटी खाता हूँ यहाँ पे, तो वहां पर क्या हुआ, बट मैं 4 रोटी भी इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ। कोई इंसान एक रोटी खाता है और उसको एक रोटी भी नसीब नहीं हो रहा है, तो ये गरीबी कहा जाता है इसको। ठीक है, 1962 में हमारा जो प्लानिंग कमीशन बना, हमने बात की वहां पे देखा था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन हमारा एस्टेब्लिशमेंट 50 में हो गया था। 1962 में कितना हुआ, 50 में हुआ तो चौथा आ जाएगा। ठीक है, तो उस समय जो प्लानिंग कमीशन हुआ था, इसको उन्होंने एक स्टडी ग्रुप बनाया, उन्होंने एक कमेटी बनाया, ग्रुप बनाया। बोला कि आप जाओ और इस बारे में स्टडी करो कि कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे कितने लोग पॉवर्टी में हैं, कितने लोग नहीं है। फिर एक बार 1979 में एक टास्क फोर्स बना गया। टास्क फोर्स का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको कंप्लीटली एक रिसर्च के लिए असाइन किया जाता है या फिर एक काम के लिए असाइन किया जाता है, फास्ट फॉरवर्ड काम करने के लिए। ठीक है, उसको टास्क फोर्स कहा जाता है। तो एक बना गया टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड। ठीक है, वो बनाया गया एक फोर्स, ताकि वो लोग स्टडी करें कि कितने लोग गरीब हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या ऊपर है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये पॉवर्टी लाइन यहाँ पे बनाया है, देखिए यहाँ पे 4.1 जो टेबल है पॉवर्टी लाइन है। अब ये पॉवर्टी लाइन में क्या आता है, यहाँ पे आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, कई तरह का इसमें आता है। एक आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यहाँ पे है। एक वेरी पुअर, पुअर, नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर क्लास, द रिच, द वेरी रिच, मिलेनियर एंड बिलेनियर। तो यहां से यहां तक के लोगों को ना आप बोलोगे बिलो पॉवर्टी लाइन, ये लाइन हो गया, एक बनाया गया। यहां से ये तीनों कैटेगरी के लोग पॉवर्टी में आते हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया जाता है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने जो किया, ऑन द बेसिस ऑफ, इसको हम ये कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उन्होंने कैटेगराइज किया कि कौन पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है, कौन आगे आता है। ठीक है, फिर हम अगर कैटेगरीज, ठीक है, वही जो पीछे हमने देखा वही कैटेगरीज था। ठीक है, ये कैटेगरीज हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इस कैटेगरीज में कौन कौन आता है, देर आर मेनी वे, वन ऑफ देम आर कैटेगराइजेशन। ठीक है, एक है ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, क्रॉनिक पुअर, चर्निंग पुअर, ओकेजनली पुअर, ट्रांजिट पुअर, नेवर पुअर, नॉन पुअर। फिर उसके बाद हमने देखा था आ जाएंगे नॉन पुअर, फिर मिडिल क्लास, फिर रिच, रिच क्लास, फिर बिलेनियर, मिलेनियर सब आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैटेगरीज हम करेंगे तो पॉवर्टी में एक आता है ऑलवेज पुअर। ठीक है, इन वन सच ए पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दो, मतलब हमेशा गरीब ही रहते हैं, उनकी स्थिति कभी नहीं बदलती। ठीक है, इसको क्या है समझेंगे, नेक्स्ट समझेंगे। तो यूजुअली पुअर का क्या मतलब है, यूजुअली पुअर में क्या होता है, वो ज्यादातर पुअर है
ठीक है, ज्यादातर पुअर ही मतलब गरीबी रेखा में रहता है, बट कभी कभी उनके पास थोड़े पैसे कहीं से आ जाते हैं, ठीक है, यूजुअली पुअर में। दोज हु आर यूजुअली पुअर बट हु मे समटाइम हैव ए लिटिल मोर मनी, एग्जांपल कैजुअल वर्कर्स, ठीक है, मतलब गरीबी लोग ही हैं, यही लोग हैं, ऑलवेज पुअर जैसे ही हैं, बट गरीब लोग हैं। बट इनमें सपोज एक लड़का है 30 साल का, वो कहीं एक सपोज मजदूरी एक्स्ट्रा टाइम कर लिया तो थोड़े पैसे आ गए, तो उसको कह जाएगा यूजुअली पुअर। क्रोनिक पुअर में क्या है, ग्रुप टुगेदर एज क्रोनिक पुअर, ये जो यूजुअल पुअर है ना और ये इन दोनों को मिला के एक ग्रुप बनता है, उसको कहते हैं क्रोनिक पुअर। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, पुराना, ठीक है, एक होता है ना क्रोनिक डिजीज, है ना, क्रोनिक डिजीज का मतलब पुराना रोग, तो पुराना पुअर पुराना पुअर का मतलब क्या है, ये काफी समय से गरीब है, ये इन्हीं के ग्रुप ऑफ पीपल्स को कहा जाता है क्रोनिक पुअर, ठीक है। एक होता है चर्निंग पुअर, यहाँ पे चर्निंग अनदर ग्रुप इज चर्निंग पुअर, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो उसको हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी, एग्जांपल स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। चर्निंग पुअर मतलब चर्निंग का मतलब क्या है, घूमना, इस तरह से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चर्निंग, ठीक है। चर्निंग पुअर का मतलब क्या है, वो आते जाते रहते हैं, मतलब एक जैसे एक छोटे लेवल का एक किसान है, इतना मतलब उसके पास 1 बिघा भी जमीन नहीं है, वो खेती करता है, तो कभी उसके पास खाने को नहीं है, और कभी उसके पास अनाज अच्छा होगा तो ठीक ठाक खाना है ना, वो चर्निंग पुअर आता है। ओकेजनली पुअर मतलब कभी कभी खस्ता हालत हो जाता है, जैसे कि डेली लेबर है, काम चल धंधा चल रहा है बढ़िया, ठीक है, लाइफ अच्छी चल रही है, बेटर पोजिशन मतलब स्थिति में है, और अचानक से काम काम धंधा बंद हो गया, दे आर ओकेजनली पुअर। ट्रांजिएंट पुअर क्या होता है, ठीक है, ट्रांजिट पुअर का मतलब है, मतलब होता है कि मतलब ठीक ठाक है, कमा रहा है, सब कुछ ठीक है, बट अचानक से वो हो गया, बैड लक वाला सिचुएशन। नेवर पुअर मतलब वो गरीब नहीं है, गरीब नहीं है, बट कभी कभी थोड़ा सा है नहीं, ठीक ठाक पैसे, मिडिल मतलब पैसा है, इतना है कि वो अपना काम मतलब गुजारा कर लेता है। नॉन पुअर तो गरीब होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे पिछली बार हमने देखा वो एक लाइन बन गया, फिर उसके बाद मिडिल क्लास, रिच क्लास, हाई रिच क्लास, वेरी रिच क्लास, बिलियनियर, मिलेनियर, वो अल्ट्रा मिलेनियर, वो चलता है, ठीक है। तो द क्रोनिक पुअर में क्या आता है, ट्रांजिएंट पुअर और नॉन पुअर इसमें आता है, ये चलता रहता है, स्पेसिफिक कैटेगरी पॉवर्टी लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन बनाया गया है, इसके नीचे आप पुअर है, इसको ऊपर बेहतर है, ठीक है। द पॉवर्टी लाइन वन वे ऑफ द मेजरिंग पॉवर्टी ऑफ द बेसिस ऑफ, देखिए तो ये हो गया, तो पॉवर्टी ये कैटेगरी में है, ये इतने लोग हैं पुअर के कैटेगरी में, ठीक है। और इसको मेजर कैसे करेंगे, इसके दो कॉमन वे है, एक है आपका कैलोरी मेजर, ठीक है, एक पॉवर्टी लाइन ये हो गया, इसको मेजर करने का दो है, एक है कैलोरी लेवल, ठीक है, ये रूरल एरिया में आपको 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी आपका अर्बन एरिया में, अगर ये आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप मतलब इसका मतलब है 2400 कैलोरी लेने के लिए आपको एक अच्छा खासा मील चाहिए, एक दिन में 3 मील अच्छा खासा चाहिए, तो अगर आप वो फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। और वैसे ही अर्बन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है 2100 कैलोरी का। उसी तरह से रूरल में अगर 816 रुपये आप महीने का कमा लेते हैं तो आप गरीब नहीं कहे जाएंगे, और अगर आप अर्बन में 1000 रुपये महीना कमा लेते हैं तो आप उसमें भी गरीब नहीं कहे जाएंगे। हालांकि ये काफ़ी पुराना डाटा है, अभी के हिसाब से अगर देखें तो सीन काफ़ी चेंज हो चुका है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में नहीं चेंज हुआ है बट रियलिटी में काफ़ी चेंज है। 816 रुपये में कोई महीना भर जी सकता है क्या, एक ही दिन में खत्म हो जाता है लोगों का, है ना। पर फिर भी हमारे गवर्नमेंट ने ये स्टैंडर्ड फिक्स किया है टू मेजर द पॉवर्टी लाइन, तो ये दोनों चीज़ हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये चीज़ पूछने का काफ़ी चांसेस होते हैं कि व्हाट आर द वेज, वो अब जैसे यूपीएससी पूछता है कंसिडर द फॉलोइंग इन द रेस्पेक्ट ऑफ द पॉवर्टी, ठीक है, तो इन अर्बन एरिया इट इज उल्टा कर देगा, इन अर्बन एरिया इट इज 2400, इन रूरल एरिया इट इज 2100, बट वो गलत है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अदर देन इनकम एंड एसेट विच आर द पॉवर्टी अवेलेबिलिटीज एजुकेशन, ठीक है, ये आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इनकम और इसके बाद भी कुछ बहुत सारे एस्पेक्ट है, जैसे एजुकेशन कोई नहीं ले पा रहा है, किसी के पास एजुकेशन नहीं है, किसी के पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, किसी के पास पानी की सुविधा नहीं है, किसी के पास कुछ चीज नहीं है, तो अपार्ट ऑफ द कैलोरी एंड इनकम देयर आर लॉट मोर थिंग व्हिच डिसाइड्स द द पॉवर्टी लाइन। चलो खाने के लिए है, मिल गया, ठीक है, इनकम 800 1000 रुपये कर रहा है, बट उसके पास बीमारी, अपनी बीमारी ठीक करने के लिए पैसा नहीं है, तो गरीब ही हुआ ना,
फिर अगर सपोज उसके पास पढ़ाई बेसिक एजुकेशन के लिए नहीं है, आप कहेंगे कि फ्री मिल रहा है, अब मिल रहा है बट वो भी अवेल नहीं हो पा रहा है, तो वो भी गरीबी है ना। चलिए आगे देखते हैं। कंटिन्यू, उसी का ही कंटिन्यूएशन है उसी का। डेवलपमेंट इज अबाउट द रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स टू। डेवलपमेंट क्या है, अब इस आपने प्रॉब्लम देखा क्या क्या है, कैटेगराइजेशन भी हो गया, ठीक है। अभी डेवलपमेंट अगर देखेंगे, about the removing the obstacle to things that person can do if life such as literacy, ill health, lack of access to resources, lack of civil and political freedom, ये भी तो गरीबी के अंदर ही आता है। गवर्नमेंट क्लेम डेवलपमेंट, रिडक्शन इन द पॉवर्टी। गवर्नमेंट कहती है कि काफी डेवलपमेंट हमने किया और पॉवर्टी भी कम हुई है ना। हुई है, नो डाउट, ऐसा नहीं कहेंगे, हम आसपास भी देखेंगे तो गरीबी की संख्या काफी, काफी तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा बहुत कम है, ठीक है। उसी के लिए नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। पुअर कितने हैं इंडिया में। पुअर का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन। हमने लाइन देख लिया किस तरह से डिसाइड किया गया, अब देखेंगे कितने लोग उस लाइन के नीचे आते हैं, ठीक है। ये इंडीज नहीं है, इंडीज भी कह सकते हो, इंडियंस हैं, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन दे डिक्लेयर्ड पुअर एज बीपीएल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो कहते हैं ना बीपीएल, आजकल बीपीएल चावल मिलता है, बीपीएल का इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, सब कुछ बीपीएल के लिए अलग है, तो गवर्नमेंट की स्कीम है। इसी चैप्टर में लास्ट की ओर वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी का जितने लोग हैं उसी को जानने का जो है, उसी को कहा जाता है हेड काउंट रेशियो, यहाँ पे है, ठीक है, हेड काउंट रेशियो, ठीक है। तो यही है। इसकी इसकी क्या काउंट करने का तरीका पहले हमने बताया, वही है, ठीक है, हेड काउंट जो हम करते हैं, ठीक है। तो इसको करता कौन है, ऑफिशियल डाटा ऑफ पॉवर्टी इज अवेलेबल ऑन नीति आयोग साइट, ठीक है। नीति आयोग साइट में ये अवेलेबल है। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता है, सब कुछ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उसी के अंडर होता है, ठीक है। डाटा कलेक्टेड बाय द एनएसएसओ, ठीक है। एनएसएसओ का मतलब क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो काउंट करती है अपना, जो जनगणना करती है, उसी में वो बीपीएल का भी काउंट किया जाता है, ठीक है। और अभी उसी को चेंज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा गया, एनएसओ कहा जाता है। एनएसएसओ को अभी एनएसएसओ कहता है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये पुराना नाम है, ये नया नाम है, ठीक है। तो इसी तरह से देखा जाए तो 1973 टू 1912, इन 1973-94 देयर वर 320 मिलियन पीपल थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते थे, ठीक है। 1973 से 74 में 320 मिलियन लोग आते थे बिलो पॉवर्टी लाइन में, और 2011-12 में वो घट के हो गया 270 मिलियन, ठीक है। तो डेवलपमेंट तो है एज पर द डाटा, ठीक है। और इन फॉलो 22% फ्रॉम 55% इन 19, जो कि 1973-74 में 55% पुअर होते थे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन होते थे, वो घट के 22% तक आ गया है, ठीक है। ये डाटा बताती है, ये स्टैटिस्टिक्स है। ये पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन सम लार्ज स्टेट्स, बड़े बड़े कुछ स्टेट्स हैं उसमें स्टैटिस्टिक ये दिखाया गया है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, देखिए ये है 73 में और 11 और 12 में है, ठीक है। 1973-75 मतलब उसके गैप बताया गया है, कितना थे अभी कितना हो गया। ये वाले पुराने हैं, ये ब्लैक वाले नए हैं। आंध्र प्रदेश में 49% थे, अभी घट के 11% हो गए। अब डाटा की सच्चाई पे मत जाइए या फिर उसको रिसर्च मत करिए, अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फिर बिहार में 62% थे पॉवर्टी लाइन के नीचे, अभी 34% हो गए, इसमें 48 थे। गुजरात में 32 हो गए। फिर कर्नाटका की बात करें तो 54 थे, अभी 25 में। मध्य प्रदेश में 62% थे, अभी 36% है। तो महाराष्ट्र में भी 53% थे, 29% हो गया। उड़ीसा में सबसे ज्यादा थे 66%, अभी 36% हो गया। 46% राजस्थान में थे, अभी 16% हो गया, बहुत कम हो गया भाई। फिर 55 था, 16 हो गया। किसमें, तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में 57% था, 30% हो गया। फिर उसके बाद ये गया वेस्ट बंगाल में 63% था, अभी 23% हो गया। ये स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन है, कितना था अभी कितना है, इसको आप ले सकते हैं अपने संज्ञान में। व्हाट कॉजेज पॉवर्टी, ये एक इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट है, ये इसको आपको याद रखना चाहिए कि क्या है जो गरीब का गरीबी का कारण है, ठीक है। सबसे पहले है इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल फैक्टर।
इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल फैक्टर का मतलब क्या होता है? देयर इज इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्टर दैट मार्क्स लाइफ ऑफ ए पुअर. द पुअर आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द क्वालिटी एजुकेशन एंड अनएबल टू एक्वायर स्किल विद द फेच बेटर इकोनॉमी इनकम. ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, एजुकेशन सही से नहीं हो पा रही है, तो वो कैपिटल में डेवलप ही नहीं कर पा रहे, तो इनकम नहीं हो रही है, तो गरीबी रेखा में है. ठीक है, सोशल में आ जाता है तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है. ठीक है, वो छुआछूत वाला कि ये नहीं आएगा यहाँ पे, वो नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन, ये सोशल फैक्टर में आ जाता है. ठीक है, उसी को आगे बढ़ेंगे. पुअर आर डिप्राइव्ड फ्रॉम क्वालिटी एजुकेशन, वही चीज है, इंस्टीट्यूशनल है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता. हेल्थ एसेस, देखिए गरीब लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, इसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है उनके पास एसेस नहीं है टू द हेल्थ सेक्टर. अब पैसा नहीं है प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट में उतनी फैसिलिटी मिल नहीं रही है, अगर मिल भी रही है तो वो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है, हेल्थ एसेस उनका सही से नहीं हो पाता है, वो बीमार रहते हैं. तो बीमार रहेगा इंसान तो काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो वो गरीब ही रहेगा, है ना. विक्टिम ऑफ कास्ट, वही मैंने बात किया, कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. ठीक है, फिर रिलीजियस बेसिस पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाकी वगैरह में ये मुस्लिम है, इसको यहाँ अलाउ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. ठीक है, अदर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, टोरी प्रैक्टिस होता रहता है. सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आपने देखा, सोशल एक्सक्लूजन, अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट का तो आपको पता चल ही गया, स्किल, ड्यू टू द लैक ऑफ स्किल के वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता. सोशल एक्सक्लूजन मतलब सोसाइटी से अलग रखना, ड्यू टू द सोशल फैक्टर्स लाइक कास्टिज्म है, रिलीजन है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ सोशल एविल. ठीक है, इंडेप्टनेस, कर्जा ले लेते हैं खाने पीने के लिए, फिर वो लौटा नहीं पाते. छोटा कोई किसान है तो खेती के लिए लेता है, रिटर्न नहीं कर पाता, इंडेप्टनेस हो जाता है, वो कर्जे में घुस जाता है. ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, जो गवर्नमेंट वेल्थ देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, हमने ये पिछले चैप्टर में भी देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल. ठीक है, शहर के लोगों को मिल जाता है, गांव के लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाता वो फैसिलिटी, तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटी नहीं हो पाता ड्यू टू एनी रीजन. ठीक है, it is explained by the general economic wide problems such as low capital, lack of infrastructure, ठीक है, pressure of population, lack of, ये सब चीजें होता है. ये सब चीज का मतलब क्या है? ये कॉज है, कारण है पॉवर्टी होने का. इन्हीं सब चीज को हमें दूर करना पड़ेगा टू इंक्रीज आवर इकोनॉमी एंड रिमूव द पॉवर्टी. ठीक है, व्हाट कॉजेस पॉवर्टी, उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पेज में दिखाया गया है. सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज अटेम्प्टेड टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड एंड टेकन. ठीक है, गवर्नमेंट ने काफी कोशिश किया कि अभी उड़ीसा में भी एक पट्टा योजना चल रहा है कि मतलब सब लोगों को लीगलाइज जमीन दिया जा रहा है. जो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि जो लैंड रिफॉर्म भी हुए, ठीक है, गवर्नमेंट देने की कोशिश करी है, बट स्टिल उसमें कहीं ना कहीं कमी है कि लोगों को परफेक्टली वो चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है. ठीक है, जमीनें जो मिल रही है वो फर्टाइल नहीं है, तो वहां पे खेत नहीं हो पा रहे रूरल एरिया में. फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, ये आजकल बहुत न्यूज में आता है कि लोग जो हैं सुसाइड कर रहे हैं. कुछ लोग तो कहते हैं कि वो पता नहीं किस लिए कर लिया, हर चीज बात. अरे देखिए, एक कॉमन इसको लिंक देखिए, एक जमीन, एक छोटे किसान को एक जमीन मिला, सपोज ले लीजिए 2 एकड़. 2 एकड़ में उसने कुछ फसल उगाया, सबसे पहले उस जमीन फर्टाइल नहीं है, गवर्नमेंट ने एक जमीन दे दी उसको, वो फर्टाइल नहीं है, उसको फर्टाइल बनाने के लिए वो फर्टिलाइजर वगैरह यूज करता है, उसको लेता है दुकान में, जो उसके बच्चे कुछ पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर लेता है कर्जा इसी उम्मीद में कि जब फसल उगेगा तो मैं उसको लौटा दूंगा. बट अनफॉर्चुनेटली फसल उतनी उगती नहीं है, अगर उगती भी है उस दाम में बेच नहीं पाता, तो उसको हो जाता है लॉस, वो कर नहीं पाता वहां पे रीपे ऑफ द डेट. जो डेट लेता है फिर वो इन डेट में चला जाता है. ठीक है, एक बार दो बार के बाद वो प्रेशर बढ़ने लगता है उसके दिमाग में, और ये वो किसी को कह नहीं सकता बिकॉज ही इज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. ठीक है, तो इतना प्रेशर हो जाता है, देन वो किसी से मदद भी नहीं ले सकता, कोई मदद कर भी नहीं रहा है. ठीक है, तो उसी की वजह से एक ही चीज उसके दिमाग में आता है कि ना मैं रहूंगा, ना मुझसे कुछ कुछ मांगेगा, ना प्रेशर रहेगा. मांगने का मतलब डेट के प्रेशर के साथ साथ फैमिली मेंटेनेंस का भी प्रेशर रहता है. ठीक है, इसीलिए फार्मर सुसाइड करता है, जो कि बहुत ही दुखदनीय और निंदनीय घटना है, हमारे देश में नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम एससी एंड एसटी या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो रहते हैं वो
ज्यादातर देखा गया है कि रूरल एरियाज में रहते हैं, उनके पास उतना स्किल नहीं रहता, लैक ऑफ स्किल। देखिए, जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस है आजकल तो कोई करता नहीं है। पंडित पूजा नहीं करता, नाई बार्बर ही नहीं करता, ठीक है, कुम्हार घड़ा नहीं करता, सब जाते हैं नौकरी करने शहर में। बट SC ST ज्यादातर देखा जाता है तो वो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, ड्यू टू द लैक ऑफ स्किल उनको ढंग का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, ठीक है, इसलिए भी कई बार वो पॉवर्टी में रह जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन अनेबल टू ऑब्जर्व पॉपुलेशन ड्यू टू द लैक ऑफ स्किल एंड एजुकेशन। पॉवर्टी इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। कोई बंदा बोलेगा वो किसी ने गांव में एक दुकान डाल रखा है, सपोज वो कुम्हार है, वो कर रहा है, वो एम्प्लॉयड तो है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुम्हार है, काम कर रहा है, बट वो उतना व्यापार नहीं हो रहा है जितने जिसके लिए जितने में घर चल सके, है ना। तो ये भी कुछ रीजंस हैं पॉवर्टी के, ठीक है। अब इसको ग्रॉसली हम लोग देख लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, इंटरमीडिएट एम्प्लॉयमेंट, इंडेप्टनेस, इन्फ्लेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। वही हमने बात कहा, अगर सबसे पहले हम अनइक्वल इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शहर के लोगों, कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता, इन्फ्लुएंसर लोगों को मिल जाता है, एक्सेट्रा, जो भी रीजन हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पाता। इन्फ्लेशन देखिए, किसी के पास 10 रुपए, किसी ने चलो मुश्किल से कमाया, इतना हो गया कि 1 किलो आलू में ही खत्म हो गया, इन्फ्लेशन। इंडेटनेस मैंने अभी समझाया। इंटरमीडिएट एम्प्लॉयमेंट, कुछ समय के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कुछ समय के लिए नहीं मिलता। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट भी वही चीज है। अंडर एम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ स्किल की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। ये कुछ रीजंस हैं आपके पॉवर्टी के। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन। तो इसको हटाने के लिए क्या पॉलिसी, क्या गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, ठीक है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ये 4.6 है, इसको आप एक बार जरूर से पढ़िए, उसी का क्रक्स में आपको बता दे रहा हूँ। 5 ईयर प्लान सबसे पहले हमने किया कि प्लानिंग किया, किस तरह से हटाएंगे, किस तरह से नहीं हटाएंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन, आपको क्रॉसली बता देता हूँ, फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ दिया। अभी गवर्नमेंट डायमेंशनल प्लान, देखिए 3 डायमेंशनल प्लान एक बनाया, वो मैं हम अभी आगे देखेंगे। उससे पहले कुछ कॉमन चीजें आपको बता देता हूँ। हमारा एजुकेशन फ्री है, हमारा हेल्थ सेक्टर पूरा फ्री है गवर्नमेंट सेक्टर में, फिर हमारा हायर एजुकेशन भी फ्री है। फिर उसके बाद आपको कई योजना के तहत चावल मिलता है, राशन मिलता है, कम पैसे में आपको राशन मिल जाता है, राशन कार्ड बना रखा है। BPL लोगों के लिए, जो गरीब लोग एक्चुअली हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर दिया गया, काफ़ी ना के मात्रा में है। फिर उसके बाद आवास योजना मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या इंदिरा गांधी आवास योजना हो, ठीक है, तो वो मिलता है, इंदिरा आवास वो मिलता है। फिर उसके बाद आपको भत्ता मिलता है, ठीक है, कुछ लोगों को, ठीक है। तो उसी को हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। इट्स बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिडली इंक्रीज इन GDP एंड पर कैपिटा इनकम स्प्रेड इन ऑल सोसाइटी विल टिकल डाउन द पुअर सोसाइटी। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे जैसे हमारी GDP बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, वैसे वैसे हमारे जो सोसाइटी में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। हमने पिछले चैप्टर में देखा था ह्यूमन कैपिटल में कि जैसे अगर एक एक इंसान की इनकम बढ़े तो ऑटोमेटिकली GDP बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, तो पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कुछ इनिशिएटिव भी लिया है टू इंक्रीज द इनकम ऑफ आवर पीपल। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक चलता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलता है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चलता है, जिसके तहत हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, ठीक है। सम इनिशिएटिव्स लाइक रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगारी योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सब कुछ बनाया गया है टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है, सेकेंड विजन में उन्होंने, स्वयं मतलब खुद पे डिपेंडेंट रहो, किसी पे डिपेंड मत रहो। सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या है, कुछ जो हमारे फीमेल्स हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। किसी भी रूरल एरिया में, गांव के या शहर में आप जाएंगे, खास करके गांव में देखेंगे, 10-15 लोग वहां पे एक गुट हो जाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की सहायता खुद करना, ठीक है। स्वयं सहायक ग्रुप भी कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग वहाँ पे एक तो काम वाम करते हैं सब मिलके, ठीक है। पहले तो स्कूल में जो मिड डे मील होता था तो इनको दिया गया था कि आप लोग जाके वहाँ पे सर्व करिए, बिकॉज फीमेल्स अंडरस्टैंड मोस्ट द चाइल्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है।
फिर उसके बाद उनके पास एक और है कि वो लोग ना छोटे छोटा थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के एक फंड बनाते हैं, फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको देते हैं। ठीक है, एसएचजी लोन होता है, उसके साथ गवर्नमेंट कुछ और भी ऐड करती है बैंक के थ्रू। ठीक है, तो एक वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके तहत अगर आप छोटी मोटी कोई काम करते हैं तो आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी। रिस्ट्रक्चर एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भी कहा जाता है। एक आता है मनरेगा। ठीक है, मनरेगा में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, जिसमें 100 दिन की गारंटी आपको काम दिया जाता है और उसका पैसा आपके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद एक 3 डायमेंशनल बोला था ना, ये 2 डायमेंशन हो गया। थर्ड डायमेंशन में क्या है, मिनिमम बेसिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, एक इंसान को जो मिनिमम जरूरत है उसको देना है। अभी हमने बात किया था, एजुकेशन है, आपका हेल्थ है, आपको वाटर है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद मिट्टी का तेल भी देता है, ग्रेन्स अनाज भी देता है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कम पैसे में जो राशन कार्ड आप कहते हो ना, वही है राशन देना, मतलब एडिक्वेट रेट में कि वो अफोर्ड कर सके। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी है, मिड डे मील स्कीम है, ताकि आपके बच्चों को वहीं पे स्कूल में मिल जाए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका आंगनवाड़ी वगैरह आ जाता है आजकल, है ना, जिसमें उनको न्यूट्रिशनल जरूरत को देखा जाता है और पूरा किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, ताकि सही से बिजनेस हो सके, डेवलपमेंट हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, है ना। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, जिसके तहत घर मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह से आपको पक्का घर मिलता है। इंदिरा आवास की तरफ से आपको पक्का घर मिलता है गरीब लोगों को, है ना। कई सारी फैसिलिटीज बनाई गई है। ठीक है, government has initiated a many schemes and its initiatives, it also affect the situation, but देखिए बहुत सारी चीजें बनाई गई है टू फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड तो नहीं कहूँगा, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए। ठीक है, अपलिफ्ट करने के लिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट है ना, एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द पुअर पीपल, उनको भी अपना लेवल बढ़ाने का भूख होना चाहिए कि हम आगे आएंगे, हम काम करेंगे वगैरह वगैरह। खुद से नहीं चाहेंगे तो कितना भी खींच लो कोई नहीं आएगा। अगर कोई गड्ढे में गिरा हुआ है, सपोज कोई बंदा एक गड्ढे में गिरा हुआ है, आपने कहा हम हाथ देते हैं, आप ऊपर आ जाइए। ठीक है, आप हाथ दे दोगे, आप खींचोगे, अगर वो बंदा पीछे नीचे से थोड़ा सा वो अपने बॉडी को लिफ्ट नहीं करेगा तो वो कैसे आएगा, है कि नहीं। तो सेल्फ पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए गवर्नमेंट इतना सब कुछ करने के बाद भी इतना पॉवर्टी क्यों है, इसीलिए है क्योंकि सोर्स सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। कई बार शायद ऐसा होता है ड्यू टू द करप्शन एंड वगैरह, क्या होता है कि जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिला जा रहा है। किसी को एक आवास योजना नहीं मिल रहा है, किसी को 5 मिल रहे हैं। ठीक है, ये करप्शन होता है, उसके लिए नहीं मिल पाता है। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट तो बना रही है, टीचर ही नहीं पढ़ा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जाता ही नहीं है। हेल्थ में है कि डॉक्टर हैं, सब कुछ है, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई जा नहीं रहा है और वहाँ पे कोई है नहीं। ठीक है, सुपरविजन नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें भी कई कई हद तक इस चीज में कंट्रीब्यूट करता है। आफ्टर having all those initiative and programs, still why we have poverty, because of these are also some factors which is also responsible for being poverty till now। ठीक है, फिर हम इसमें कंक्लूजन करेंगे, मेनी स्टेप्स केम एंड लॉट मेनी स्टेप्स टू गो। ये कंक्लूज मैंने एक वर्ड में लिख दिया है, काफी अच्छा है ना, है? ठीक है, कंक्लूसिव वर्ड है, एक लाइन में सब कुछ बता दिया। हमने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ, बहुत ज्यादा कुछ करना है। जैसे कि अभी अगर मैं इसको पूरा समराइज कर दूं, ठीक है, पॉवर्टी है क्या। ठीक है, पॉवर्टी वो है जिनके जो डेली वेजर्स हैं, डेली वर्कर्स हैं, वेंडर्स हैं, कोबलर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वो उनको पॉवर्टी पुअर कहा जाएगा जो लोगों के पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य फैसिलिटी नहीं है, या फिर सैनिटेशन नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, उनको भी गरीब कहा जाएगा। सेकेंडली, इसको कैसे पहचानेंगे, इसके सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन, अगर एज बॉडी वेट उसके हिसाब से जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो उतना अरेंज कर पा रहा है, ले पा रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है। सेकंड, दो तरह का है टू आइडेंटिफाई हु इज द पुअर, हु इज द नॉट। फर्स्ट इज द कैलोरी, इट इज 2400 कैलोरी फॉर द रूरल and 21 कैलोरी फॉर द अर्बन पीपल। इफ दैट इज फुलफिल्ड, they are not poor. Secondly, on the basis of income, if someone is getting
860 36 836 rupees per month, and in our rural area, and in urban area it is 1000. If they are earning that much, they are not coming under the below poverty line people. Okay, next thing it's आता है why they are poor, because of the lack of the awareness, lack of education, lack of health, lack of motivation, lack of everything. ठीक है. Then say next is coming that why they remain, because of low grade income, and why they are incoming low, because the lack of the skill. Secondly, industrialization sector having lack of manpower, and they are not able to engage in the industrial sector because lack of the education and skill. Thirdly, it's coming, next point is coming, I am summarizing it. That next is coming, what are the government is doing. Government have a lot of initiatives towards the BPL. These providing education, health, electricity, grains, PDAs, etc. Still there poverty exists. Why? Because of the corruption, unequal distribution, lack of active participation of the poor, and etc. Okay. I hope we did a very well, very good session, and we understand it. What is the poverty? Listen, this is not only in the chapter of economy. It also comes under our polity. It comes under our geography. It comes under our society topic. How you know the linkage is. Okay. I hope this session is very good, and I hope this is very much informative, and it will help you in enhancing your knowledge. आंसर राइटिंग स्किल के बारे में मैं बताऊंगा कल. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बहुत अच्छा सेशन लूंगा, एक इजी वे बताऊंगा. सब लोग कहते हैं आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग है, ठीक है, आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट. इट्स द मोस्ट कोर थिंग व्हाट वी नीड एज ए सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट. ओके, बट इट्स वेरी इजी. एंड ये कैसे डेवलप होगा? किताब पढ़ने से. जैसे जैसे आप बुक पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपको डेवलप होगा कि एक्चुअली फॉर्मेट क्या है, किस फ्रेम में निकला है. इसी किताब को आज पढ़ते हुए मुझे एक चीज गौर में आया कि वी कैन फ्रेम आवर आंसर वेरी नाइसली ओनली बाय रीडिंग ए सिंगल चैप्टर. ठीक है, कैसे, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा. बना रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल ताकि सही से नोटिफिकेशन मिलता रहे. शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. नॉलेज एनहांस होगा उनको. और अगर आपको लगता है दिस informations are very good and helpful for you, so never forget to give a thumbs up. Okay, thank you very much. Keep doing hard, and Jai Hind, Jai Bharat.